सभी किसान साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय किसान। साथियों, आज काफी लंबे समय बाद मौका मिला है किसी के मुद्दे को लेकर किसान एकता मोर्चा के पेज पे अपनी बात रखने का। और मैं आपसे बस 2 लाइन की एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि देखिए, 9 दिसंबर 2021 को भारत सरकार के साथ जो किसानों का लिखित समझौता हुआ था, सरकार ने उस पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। अगर हरियाणा को छोड़ दे, हरियाणा में कुछ एक मुकदमे वापस लेने का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक वहां भी मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। जो समझौते के जो मुख्य बिंदु थे, नंबर 1 बिंदु था कि एमएसपी को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा और उसमें किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरे कॉलम में ये कहा गया था कि देश भर में आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस होंगे और यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ने इन मुकदमों को वापसी की सहमति दी है। तो हरियाणा में अभी प्रक्रिया जारी है, लेकिन किसी भी राज्य में आज तक कोई मुकदमा वापस नहीं किया गया है। उसी का एक पॉइंट था, चिट्ठी आपने पढ़ी है, उसमें लिखा था 2A में कि भारत सरकार से संबंधित जितने विभाग हैं, चाहे उसमें आपका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो या रेलवे हो, और जो संघ शासित क्षेत्र हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ में तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन पे भी कोई अभी कार्रवाई नहीं की गई है। बिजली बिल पे कोई बात नहीं हुई है सरकार से, उसको संसद में बातचीत के बाद ही ले जाने का आश्वासन दिया गया था। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर जो पिछली बैठक हुई थी 15 तारीख में, पिछले 15 तारीख में ये तय किया गया था कि अगर सरकार इन बातों को हमारी नहीं कंसीडर करती और नहीं मानती या किसी डेलीगेशन को बातचीत के लिए बुला के इस पर नहीं कोई ठोस वार्ता करती, तो हम जो है 31 जनवरी को गांधी जी की शहादत के दिवस से अगले दिन हम उसको पूरे देश में विश्वासघात दिवस मनाएंगे। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि सरकार ने आज भी, जो ये दंभी सरकार है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये महादंभी सरकार है, ये अहंकार से चकनाचूर है, इसका मकसद केवल किसानों को वहां से उठाना था। ये ठीक है कि हमारी एक जो मेजर डिमांड थी बिल वापस भी समय रहते इसलिए वापस हुए घोषणा के बाद, क्योंकि हमने जो है ये कहा था कि जब तक संसद से रिपील नहीं होंगे ये आंदोलन वापस नहीं होगा। और देश के प्रधानमंत्री, जिसके कंधों पर पूरा दार मदार है, जिनको जो है कोई विश्व गुरु की संज्ञा देता है, कोई उन्हें शेर की संज्ञा देता है, कोई कुछ कहता है, कोई उन्हें यशस्वी प्रधानमंत्री कहता है, उन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिल वापसी के साथ साथ ये भी कहा था कि एमएसपी किसानों को मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे। तो जो प्रधानमंत्री ने टीवी पे आके बोला, उसके संबंध में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये विडंबना है और सरकार के अहंकार की पराकाष्ठा है। सरकार अब किसानों से बदला ले रही है कि आप बताओ अब क्या करोगे। दूसरा, लखीमपुर में जो घटना हुई, लखीमपुर में बहुत सारी जो चीजें थी वो हुई भी हैं, लेकिन जो वहां के कुछ मेजर इश्यू थे, जैसे टेनी का नाम चार्जशीट से अलग कर दिया गया। हमारे जो किसान साथी थे उनको 304 सेक्शन 304 के अंदर देखने की बात थी, 4 साथियों पर 302 के अंदर उनको जेल भेजा गया। जो घायलों का मुआवजा था उसको ये कह के सरकार ने रिजेक्ट कर दिया कि जो लोग थे वो तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और हम उनको मुआवजा नहीं देंगे। ये तेजिंदर विर्क साहब की तरफ इशारा था उनका। तो ठीक है, किसान, अगर देखिए जो समझौता होता है, समझौता विश्वास पे चलता है। अगर सरकार ही विश्वास तोड़ती है तो फिर लड़ाई के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाता। तो मेरा आपको बस यही कहना था कि उत्तर प्रदेश के एसीएस लेवल के अफसर और एडीजी लेवल के अफसर कैमरे पे आके घोषणा करते हैं कि घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं होती। तो हमारे पास फिर आंदोलन के सिवा कोई रास्ता बचता नहीं है। बहुत सारी स्थितियां थी, वो समझौते पे भी बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन सबको अब तक क्लियर है कि वहां की तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, परिवार की स्थिति को देखते हुए, क्षेत्रीय भाईचारे को देखते हुए वो आवश्यक था
कि शांतिपूर्वक जो है दाह संस्कार हो। तो सरकार कुछ और चाहती थी, लेकिन मोर्चा ने उस समय भाईचारे को भी बचाया। सरकार तो ये चाहती थी कि सिख वर्सेस ब्राह्मण वहां पे किया जाए और जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले। तो मेरा बस यही निवेदन है कि देखिए, ये वोट की चोट का भी समय है। अगर इस तरह के कार्यक्रम मजबूत तरीके से हमारे होंगे तो 5 राज्यों में इलेक्शन है, सरकार पर दबाव बढ़ाएगा। और जैसे ही इस कार्यक्रम को 2-3 दिन से जोर शोर से हम सब लोगों ने मिलकर प्रचारित किया, तो हरियाणा से एक आध जगह से ये भी सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुछ शहीद परिवारों के पास पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि हम मुआवजा देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश हरियाणा में पंजाब मॉडल की तर्ज पे 2 राज्यों ने कहा था कि हम मुआवजा देंगे, लेकिन आज तक दिया नहीं गया है। तो कल के कार्यक्रम में आप उसी तरह से हिस्सा लें जैसे आप ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके घर से निकलते थे दिल्ली बॉर्डर के लिए। ये भी हमारा एक मतलब टेस्ट है, या कहो कि परीक्षा की घड़ी है। अगर हम मजबूत तरीके से कल इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हैं, और अपनी ताकत का एहसास तो हम पहले ही करा चुके हैं, लेकिन अब हमको ये बताना है कि जो वादा किया था हम उनको भूले नहीं हैं। आपने जो विश्वासघात किया है, हम उसका विरोध करने के लिए तैयार हैं। आप या तो चेत जाओ और किसानों से बात करो और उनकी समस्या को निपटाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम फिर से आंदोलन के लिए तैयार हैं। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि सोशल मीडिया पर जितना भी कल के लिए आप प्रचारित कर सके, पोस्टर, अपील, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां जहां भी आपको, ट्विटर, जहां भी इसको अपनी बात को प्रचारित कर सके, आप अपनी खुद की वीडियो बनाइए, आप फेसबुक पर पोस्ट करिए, आप ट्विटर पर पोस्ट करिए। और कल के कार्यक्रम को जो है आपको निश्चित रूप से सफल बनाना है। और बड़ा मुद्दा हमारा ये भी है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, एक अपराधी देश के मंत्रिमंडल में कैसे बैठा रह जा सकता है। जिस भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य की बात करती है, वो टैनी भी उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का राम राज है कि आप किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दोगे और फिर धीरे से अपने मंत्री को साइड से निकाल दोगे कि नहीं, ये अपराधी नहीं है? ठीक है, हम मानते हैं उसके बेटे के साथ ठीक कार्रवाई हुई है। वो कार्रवाई भी इसलिए हुई है कि वो आपका दबाव था और वो घटना उन्होंने की है, कोई गलत कार्रवाई थोड़ा हुई है। उसको तो इससे भी बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए थी। लेकिन टैनी भी इस पूरे जो नरसंहार है लखीमपुर खीरी का, टैनी उसका भी मुख्य अभियुक्त है, क्योंकि माहौल ही उसी के द्वारा तैयार किया गया था, सब कुछ उसी के इशारे पर हुआ था। तो साथियों, मेरी आपसे पुनर्अपील है कि देखिए, यह आंदोलन इसलिए सफल हुआ था कि हर किसान ने यह समझा था कि यह आंदोलन मेरा है, यह आंदोलन खेती किसानी को बचाने के लिए है, कि नस्ल और फसल की लड़ाई है। तो अभी लड़ाई में केवल कुछ विराम लगा था, लड़ाई अभी रुकी नहीं है। आंदोलन के समय भी कहा गया था कि आंदोलन अभी वापस लिया जाता है, लेकिन आंदोलन देश में एमएसपी और तमाम मुद्दों तक जारी रहेगा। तो मेरी आपसे निवेदन ये भी है कि आप अपनी एमएसपी की बात भी जहां भी मौका लगे, जिस प्लेटफॉर्म पर आपको मौका मिले, सोशल मीडिया के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, गांव गांव में आप जाते हो, अगर 5 आदमी भी कहीं बैठे हो तो एमएसपी की चर्चा जरूर करें, तभी इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। तो सभी साथियों से पुनः मैं एक बार निवेदन करता हूं कि एक बार फिर उसी तरह से इस ताकत को दिखाना है, और निश्चित रूप से अगर हम उसी मजबूती के साथ खड़े होंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बहुत लंबे समय हमने आंदोलन किया देश में। देखिए, मैं आपको एक बात और आज कहना चाहता हूं कि कभी भी आंदोलन से जो है कानून वापस नहीं हुए। जब भी कानून बनते हैं तो कुछ लोग उनके विरोध में होते हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरी किसान शक्ति एकजुट हुई इन कानूनों के खिलाफ और उसने मुट्ठी बंद करके अपनी ताकत का एहसास कराया, चाहे हमारे आपस में मतभेद थे, चाहे किसी संगठन के साथ किसी की पटड़ी नहीं खाती थी, चाहे बेमेल विचारधारा थी, लेकिन इस इशू पे सब साथ इकट्ठा हुए, लड़ाई लड़ी। और ये दुनिया का इतिहास है कि जिस संसद ने कानून पास किया हो उसी संसद में उसी कानून को रिपील करना पड़ा। ये देश के ही नहीं, दुनिया के किसानों को एक रास्ता दिया है। देश के किसान आंदोलन ने प्रेरणा दी है। देखिए, आज छात्र हैं, बेरोजगार हैं, सब लड़ रहे हैं ना। रेलवे की जो भर्ती का मामला था, किस तरह से लड़े। ठीक है, उनके पास अनुभव नहीं है, गर्म खून है,
उनके पास जो है संयुक्त मोर्चे जैसे 40 नेता नहीं हैं, उनके पास जो है किसान आंदोलन के लंबे समय से लड़ाई लड़ने वाले या किसान आंदोलन को चलाने वाले संगठन नहीं है, लेकिन उसके पास वोट की ताकत जरूर है। आपकी प्रेरणा से उन्होंने जो किया है उसका असर भी आने वाले समय में आपको जरूर दिखाई देगा। इस देश में किसान आंदोलन ने हर वर्ग को राह दिखाई है और इस राह को आपको आगे ऐसे ही चलते जाना है जब तक किसान समस्याओं का समाधान नहीं होता। खेती किसानी हमारे लिए सर्वोपरि है। आज लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिले इस आंदोलन के बाद मुझे कि अरे अगर खेती में लाभ नहीं है तो आप छोड़ दो। तो मैंने कहा भैया, देश में हर सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ है, जॉब क्रिएशन है नहीं, और ऐसे में तुम खेत से हटा के कहां ले जाओगे। आज तो कंस्ट्रक्शन लेबर की भी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि उस सेक्टर में भी ग्रोथ नहीं है, दिहाड़ी मजदूर को भी मजदूरी नहीं मिलती। तो देखिए, तमाम बातें लोग अपने तरह से करते हैं, लेकिन हमारा ये है कि जो हमारा किसानी खेती जो हमारा सम्मानजनक पैसा है उसको आप बनाए रखें। और इस आंदोलन से जो एक नया बदलाव आया है कि हर व्यक्ति ने अपने को किसान कहना शुरू किया है, अपनी गाड़ी पे किसान के पोस्टर लगाए हैं, नो फूड नो फार्मर का जो एक नारा दिया है, उससे जो है किसान एक केंद्र का बिंदु है। और आज कोई क्या करेगा ये भविष्य का विषय है, लेकिन जैसे आज चुनाव में देखते हैं तो हर पार्टी किसान का नाम लेने को मजबूर है। हर पार्टी आज किसान के साथ ये दर्शाती है कि हम किसान के साथ खड़े हैं। सत्ता अदलती बदलती रहती है और मेरा ये भी निवेदन है कि बेरोजगार युवा जहां भी आंदोलन करें, उन्होंने हमारा साथ दिया है, हम भी उनके साथ खड़े हों। वो भावनाओं से मन से हमारे साथ थे। अगर इसमें भी कोई आपसे सहयोग की अपेक्षा करता है तो निश्चित रूप से आप उनका भी सहयोग करेंगे। वो हमारे ही बच्चे हैं। तमाम एग्जाम है, एयरफोर्स का है, रेलवे का है, तमाम चीजें हैं जिनके रिजल्ट को रोक कर रखा गया है। रेलवे सबसे बड़ा विभाग था नौकरी देने में, लेकिन तमाम समय पे उसको जो है निजीकरण के प्रयास होते रहे और कॉरपोरेट जो है अपने प्रयास करता रहता है। ठीक है, वो किसान के सेक्टर में अभी उतना मतलब कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे सेक्टर को वो खींचने में और बांधने में जो है वो कामयाब रहा है। तो हम सबको मिलकर इन सब के खिलाफ संघर्ष करना है। देश में कॉरपोरेट के खिलाफ जो लड़ाई है जिसको अंजाम तक पहुंचाया है, देखिए जब हम पैदा हुए तो उस जमाने में एक नारा लगता था कि टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन वो नारे तक सीमित था। इस बार हमने देश की किसान शक्ति ने डायरेक्ट जो है टक्कर दी है कॉरपोरेट को, और ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। इसका एक आंशिक रूप से हमारी जीत हुई है, लेकिन अभी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और इसको हमें उसी ऊर्जा के साथ लड़ना है जिस तरह से हम बॉर्डर पर इस लड़ाई को बैठ कर लड़ रहे थे। तो एक बार पुनः सभी साथियों का धन्यवाद और आभार, और आप इस कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि कल तक जितना भी हो सके फेसबुक पे जो है 31 तारीख के लिए आज पूरी रात फेसबुक, ट्विटर और ये सब, कल विश्वासघात दिवस हर तरफ दिखाई दे, ऐसा हमारा प्रयास हो। जय जवान, जय किसान।